अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम हज़रत अली के बारे में सुनेंगे। वक़्त को बिठा के कहा अपने कुल रिश्तेदारों को, अहले कुरैश को, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो कौन कौन मेरे साथ चलेगा। खाना खाने सारे आ गए। जब कहा ना ताउन कौन करेगा तो सब चुप कर गए। जब कहा ना मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो पीछे कौन चलेगा। आगे लग के चलना भी आसान होता है, साथ मिल के चलना भी आसान होता है। मुश्किल होता है पीछे पीछे चलना, वो मुश्किल होता है, वो नहीं लोग चल पाते। कौन पीछे चलेगा, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो सांप सूंघ गया, लोग खामोश हो गए। तो हजरत अली कहते हैं मैं छोटा था, कद भी मेरा छोटा था, उम्र 9 साल थी, खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना था। जब कोई ना बोला तो हजरत अली कहते हैं मैंने पूरी खजूर भी नहीं खाई, अभी मुंह में थी, बाकी की मैंने वैसे ही सारी निकाल ली, बाद में खा लूंगा। और वो खजूर मैंने जेब में डाल ली कि देर ना हो जाए। और आप फरमाते मैं पंजों के बल खड़ा हो गया और मैंने दोनों बाजू खड़े करके कहा या रसूलल्लाह ये नहीं ना बोलते, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शाबा, अबू सुफियान नहीं ना बोलते तो ना बोले। हुजूर आप परेशान ना हो, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं हर दुश्मन के मुकाबले में आपकी हिफाजत करूंगा, दीन के हर काम में मैं आपकी मदद करूंगा। कहाँ हजरत अली ने दोस्ती लगाई, कहाँ 9 साल की उम्र में, कहाँ दोस्ती। पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े पर परया उसदा जानिए जिसदा। तो हुजूर मैं और फिर हजरत अली हर मैदान में आपको नजर आए। हर में, बदर में भी मौला अली, ओहद में भी मौला अली, खंदक में भी मौला अली। खैबर वाले दिन आंखें दुखती थी पर मेरे हबीब ने फरमाया उसे बुलाओ, झंडा भी उसे ही देना है और फतह भी अल्लाह उसी के हाथ पे अता फरमाए। यानी तकलीफ भी थी, आंखें दुखती थी। हजरत अली बज़ाहिर बीमार थे लेकिन हुजूर ने फरमाया चूंकि उन्होंने वादा किया है वही आएंगे, मैदान में निकलेंगे। हर सहाबी शान वाले, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकाम को कौन पहुंच सकता है, जनाब उमर, जनाब उस्मान, तलहा और जुबैर, हर एक की क्या बात है। लेकिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने हर मैदान में उन्हें याद किया और वो हर मैदान में पहली सफ में नजर आए। 63 साल उम्र थी हजरत अली की। कूफे के बाजार से गुजर रहे थे, एक काफिर ने आके खंजर मारा और जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा की दाढ़ी से जब खून निकला ना, वो 9 साल की उम्र में वादा किया था कि मैं दीन का मददगार बनूंगा। और जब 63 साल की उम्र में जख्म लगा कूफे की गली में, जनाब अली ने अपना खून देखा और जब जमीन पे गिर रहे थे तो पता क्या कह रहे थे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, लोगो रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैंने आज अपना वादा निभा दिया। लै सजना असा तोड़ निभाई, लै सजना असा तोड़ निभाई ते जान दिती राह तेरे। खत्म हो गई बात। लै ओ सजना असा तोड़ निभाई। इश्क लगा सी खेडा खेड दी ते फिर मैनू खेडा भुल भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। ते हैदर शाह इस गली कदे भी न रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। ते बुल्ले शाह ओदी हो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। अजीजो याद रखो, अल्लाह रसूल से रिश्ता ना हर लम्हा निभाओ। मैंने जुमे वाले दिन भी कहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि शब बरात को लोग रो रो के दुआ मांगते हैं। मैंने मेराज शरीफ की रात ज्यादा दुआ नहीं मंगाई। मैं कहता हूं कि इतना मुसलमान सारी रात रो रो के दुआ मांगता है तो सवेरे करप्शन तो फिर भी नहीं खत्म होती। तौबा का तर्जुमा यह है कि पिछले गुनाहों पे शर्मिंदा हूं तो आइंदा ना करने का वादा करता हूं, ये तौबा है। ये बोलिए। अच्छा आप देखें ना, हर मस्जिद में राश है, अल्लाह का फजल है। हम तो वैसे छोटे लोग हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला यहाँ भी कोई जगह नहीं बैठने उठने की। लेकिन क्या ये रस्म है कि अस्तगफिरुल्लाह रो रो के दुआ मांगी और सवेरे उसी तरह झूठ बोलने का इरादा छोड़ा ही नहीं, फरेब छोड़ा ही नहीं? ये कोई रस्म है? ये कोई एक्टिंग करने आए हैं मस्जिद में? एक दस्तक दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। तौबा का मतलब ये है कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद गीबत
नहीं करूँगा, आज के बाद हराम नहीं खाऊंगा, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दूंगा, माँ बाप को नहीं सताऊंगा, किसी की इज्जत को नहीं उछालूंगा। ये तौबा का माना है। लेकिन सारी रात रोते रहे और सवेरे प्रोग्राम ये है कि दुकान पे जाऊंगा तो झूठ बोलूंगा, कम नापूंगा, कम तोलूंगा, तो ये तौबा है? देखे ना, मुझे पता चल जाए कि एक बंदा मेरे सामने आके खड़ा हुआ है पर वो झूठा है, वो मेरी तारीफें कर रहा है पर झूठा है, मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में सारी रात रो रो के हाय हाय करना, सवेरे फिर वही प्रोग्राम, माना कोई नहीं इसका। अपने आप को बदले, तब्दीली लाए। याद रखना, जिन बच्चों के लिए आप दावा करते हैं ना कि हम हराम कमाई कमा रहे हैं बच्चों के लिए, इन बच्चों की ना अपनी अपनी जिंदगी होती है, इन पंछियों के अपने अपने घोंसले होते हैं, ये बड़ी जल्दी अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। मैंने बच्चे मीटिंगें करते देखे हैं कि अब्बा किसके घर रहेगा, मैंने आंखों से देखे। मैंने मीटिंगें करते और मैंने बच्चों को ये कहते सुना है कि अम्मा जी छोटे के घर रहती है, खर्चा मैं देती हूँ। एक शख्स की बात मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी। मैंने उसे कहा कि माँ बाप आपके साथ है, तो कहने लगे हुजूर एक बात कर लूँ? मैंने कहा करे। कहने लगे नहीं, मैं माँ बाप के साथ। बड़ी पसंद आई, सादा आदमी था पर कमाल कर दिया। कहने लगा वो नहीं मेरे साथ, बल्कि बोलिए मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके घर में रहता हूँ। कहते नहीं लोग कि अम्मा मेरे घर रहती है। अम्मा तेरे घर यानी तू कौन है? अब्बा मेरे घर रहते, मतलब आप कौन है जनाब? ऊपर से गिरे थे आप? अब्बा आपके घर रहता है? याद रखो, इन बच्चों के अपने अपने घोंसले इन्होंने तैयारी की हुई है। ये तो शादी के, मैं सब की बात नहीं करता, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ की बात करता हूँ, थोड़ी तादाद। ये तो शादी के 4 महीने के बाद बेगम साहिबा कहने लग जाती हैं कि हमारा अपना घर हो, अपने तरीके से सजाएं, अपने तरीके से संवारेंगे। तो चौथे महीने बात शुरू हो जाती है। चौथे महीने हिसाब शुरू हो जाता है कि पैसे तो मैं कमाता हूँ, तो बड़ा भाई फारग है, तो छोटे के बच्चे ज्यादा हैं। तो किन बच्चों की आप बात कर रहे हैं? किन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं जिनके लिए जिंदगी किनाली तू पाप कमाए, वो कितने नहीं तेरे कर दे। बोला चक्कर से निकल आओ और तौबा करो तो सच्ची करो, खरी करो। जितना आपके भाई मस्जिद में बैठा हूं पर सच्ची बात है तो मुझे कर लेने दो। जितने आपके भाई आपसे लड़ रहे हैं ना पैसों के लिए, इससे डबल आपकी औलाद लड़ेगी, डबल। याद रखना, समझ लेना इस बात को। जिन लोगों ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आवाज दी अपनी बेटी का, बेटी पानी का गिलास लाओ, तो काबा जी आई, बादशाह थे वक्त के उमर बिन अब्दुल अजीज। फिर आवाज दी, बेटे पानी लाओ, अब्बा जी आई, तीसरी आवाज दी, बेटे पानी लाओ, क्यों नहीं ला रही, इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी पानी का गिलास लेके आई, तो कहा मैं सारी दुनिया से बढ़ के बेटी से प्यार करता हूं, तो वो पानी भी नहीं ला सकती, तू क्यों आई है, वो किधर है? तो आपकी जौजा रो पड़ी, बादशाह की जौजा। कहने लगी ना पूछे, आपको तकलीफ होगी, न पूछे। फरमाया क्यों, क्या हुआ? कहने लगी आप पानी पिए। कहा बेटी नाफरमान हो गई है, हालांकि मैंने सीने पे रख के उसे पाला है। तो जौजा कहने लगी असल में ना बेटी के पास कुर्ता एक ही है, तो बेचारी का फट गया है, आप नया तो लेके देते नहीं। तो वो अगर फटे कुर्ते से आपके सामने आती तो उसे शर्म आ रही थी, तो अंदर बैठ के कुर्ता सी रही है, सिल जाएगा तो आ जाए। जनाब बेटी के पास ओ भाई बेड ना हो तो अब्बा सारी रात रोता रहता है, फ्रीजर ना हो तो अब्बा रोता रहता है, और कपड़े भी पूरे नहीं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज उठे और मुसल्ला बिछाया, सर सजदे में रखा, तो कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास दौलत नहीं तो मेरे बच्चे फितने में भी मुब्तला नहीं हो। अगर मुझसे प्यार करेंगे तो मेरी जात से करेंगे, मेरी जेब से नहीं करेंगे। शुक्र है तेरा, वापस आ जाए, चक्करों से निकल आए। और एक बात और, ये जो जवान कहते हैं ना बूढ़े होके मरना, ये उनकी गलत फहमी है। मौत तैयार खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब ने कितना खूबसूरत बयान फरमाया है, हज़रत अली की जो शान बयान की है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लिप के साथ।
امید ہے آپ لوگ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن پہ پریس کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔